हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंसिडेंट के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में और चेंज के बारे में। बेसिकली ये मैंने वीडियो बनाने का कारण ये था कि मैंने एक एसएलए डैशबोर्ड बनाया था। उस एसएलए डैशबोर्ड में मैं दिखाता हूँ क्या था। मैंने ये एसएलए डैशबोर्ड बनाया था। इसमें कितने हाई प्रायोरिटी टिकट था, कितना मीडियम था, कितना लो प्रायोरिटी टिकट था। इस तरीके से मैंने बनाया था कि हर एक डिपार्टमेंट का कितना टिकट्स है, उसका विद इन एसएलए क्या है, एसएलए टारगेट क्या है। और बेसिकली मैंने रिपोर्ट हमारी यही थी, फैक्ट आईटी सपोर्ट। इसमें इंसिडेंट कितने टिकट्स थे, ये सब चीज का डेटा था। तो अब हम आउटसाइड एसएलए, इनसाइड एसएलए क्या है क्या नहीं, इस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है। तो आइए बात करते हैं हर एक पॉइंट के बारे में कि इंसिडेंट के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो इंसिडेंट क्या है? जब इंसिडेंट एक हिंदी में बोलूं तो इंसिडेंट एक अनप्लैन्ड इंटरप्शन है। अनप्लैन्ड इंटरप्शन बोल सकते हो या रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ सर्विस बोल सकते हो, जिसकी वजह से हमारी सर्विस इंटरप्ट करती है या हमें लॉस ऑफ बिजनेस होता है या कुछ चीज टूट जाती है। लॉस जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वाईफाई काम नहीं कर रहा, वाईफाई काम नहीं कर रहा तो हम तुम्हारे पास मेल नहीं आ रहे, हमारे क्लाइंट ने हमें कुछ सेंड किया था, उसकी वजह से हम वो मेल नहीं देख पाए। और अगर एसएलए हमें बोला गया था कि भाई वो 5 मिनट या 15 मिनट में रिजॉल्व होना है और उस वजह से वो मिस हो गया, तो ये होती है एक इंसिडेंट। कि इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट इज एन अनप्लान्ड इंटरप्शन और रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। दैट मीन्स something is broken or not working, like Wi-Fi, laptop, email or database, like Teams की वजह से आप अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो एक इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट इंसिडेंट है। अब इसमें क्या होता है? लाइफ इंसिडेंट मैनेजमेंट की बात करें तो ये एक लाइफ साइकिल है, जिसमें हम टिकट को देखते हैं और वो उसी के मतलब इंसिडेंट का एक टाइम है कि वो 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। रिजॉल्व रिजॉल्व रिजोल्यूशन टाइम होता है और रिस्पॉन्स टाइम होता है और रेजोल्यूशन टाइम होता है। रिस्पॉन्स की 5 मिनट के अंदर अंदर रिस्पॉन्स हो जाना चाहिए। रिजोल्यूशन मीन्स वो 1 घंटे का टाइम में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ये सब चीज देखी जाती है। तो सबसे पहले इंसिडेंट को डिटेल में देखते हैं कि इंसिडेंट इंसिडेंट इन ब्रीफ। ठीक है। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं तो an incident is an unplanned interruption, reduction in quality or failure of an IT service। ठीक है। एग्जांपल, वेबसाइट डाउन हो गई, सिस्टम स्लो हो गया, एप्लीकेशन नॉट वर्किंग, ओपनिंग, ये सब चीज उसके अंदर आती है इंसिडेंट के अंदर। और इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है? इंसिडेंट तो वो हो गया, एक कमी हो गई कि ये मेरी कमी है, ये प्रॉब्लम है। इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या है? Incident management is the process of quickly restoring normal service and minimizing business impact। वो एक लाइफ साइकिल है। इंसिडेंट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल, जहाँ जब वो स्टार्ट हुआ इंसिडेंट और जब तक वो क्लोज हुआ, उसके बीच की लाइफ साइकिल को हम इंसिडेंट मैनेजमेंट एज ए ट्रीट करते हैं। ठीक। इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट डिटेक्शन, इशू रिपोर्टेड और सिस्टम अलर्ट, लॉग किया गया। इंसिडेंट डिटेक्ट हुआ, इश्यू रिपोर्टेड हुआ, फिर वो लॉग हुआ, रिकॉर्ड इंसिडेंट डिटेल्स को रिकॉर्ड किया गया, यानी रिस्पॉन्स किया गया, उस पर क्लासिफिकेशन डिसाइड हुआ कि वो हाई है, लो है या समथिंग समथिंग। उसका इशू को फाइंड करा, इन्वेस्टिगेट किया, रिजोल्यूशन एंड रिकवरी, ये सब चीज होता है। क्लोजर, कंफर्म द यूजर विद अ क्लोज टिकट। इशू को फाइंड करा और फिक्स एंड रिस्टोर सर्विस कर दिया। ठीक है।
की ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीस्टोर सर्विसेज एज फास्ट एज पॉसिबल, वरना लॉस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। रिड्यूस बिजनेस डिस्ट्रप्शन, मेंटेन सर्विस क्वालिटी। यानी कि एक तरह से मान लीजिए सर्वर डाउन है, सर्वर किसी, या तो प्लग निकल गया उसकी वजह से डाउन है, या सिस्टम नहीं चल रहा, किसी ने उसको नहीं देखा, यूपीएस को, और किसी ने कुछ ऑर्डर कर रहा है, किया है, तो उस वजह से आपका क्लाइंट चला गया, लॉस ऑफ बिजनेस हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे इशू को, कि इशू रिपोर्टेड हो गया, कि लैप डिस्प्ले नहीं चल रहा, डिस्प्ले को हमने फाइंड किया, रिकॉर्ड किया कि डिस्प्ले क्यों नहीं चल रहा। उसके बाद डिसाइड किया कि हाई, मीडियम है, लो है। ये हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि उसकी वजह से क्लाइंट, अगर दो सिस्टम है, एक सिस्टम नहीं चल रहा दूसरा चल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बंद हो गया, अब एक पे ही ज़्यादा लोड पड़ रहा है। उसकी वजह से क्लाइंट नहीं, मान लीजिए कॉफ़ी वाले हैं, वो चाह रहे हैं। अब हमने इशू को फाइंड करा, लैपटॉप वाला, ये हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने टेक्निकल टीम को बोला, उसने देखा यार प्लग वो क्या है, लूज है वायर, तो हमने उसे फिक्स किया, एंड देन वापस रिस्टोर हो गया। रिस्टोर सर्विस एज फास्ट एज पॉसिबल, रिड्यूस बिजनेस डिप्रेशन, मेंटेन सर्विस क्वालिटी। ठीक है। एग्जाम्पल, ईमेल सर्विस नॉट वर्किंग, सर्वर आउटेज, लॉगिन फेलियर, नेटवर्क डाउन टाइम, ये सब चीज। इंसिडेंट इज अ सर्विस इशू इन वन टाइमलाइन, प्रोसेस टू फिक्स। एक इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट है एक प्रॉब्लम, इंसिडेंट एक सर्विस का इशू है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आगे चल के है। इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट एक सर्विस का इशू है, और इंसिडेंट मैनेजमेंट है उसे एज सुन एज उसे फिक्स करना। इफ यू वांट दिस, नहीं, बट अभी हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए। मैं मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं सर्विस नाउ पे ओपन करूंगा। इंस्टेंट इंस्टेंस हमें बनाना पड़ेगा, इंस्टेंस पे मैं साइन इन करूंगा, साइन इन। मैं उसको साइन इन करूंगा। आप खुद से भी पर्सनल एक डेवलपर अकाउंट बना सकते हैं, उसकी वजह से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टार्ट मैनेजमेंट इंस्टेंस, मैंने एक इंस्टेंस बनाया था, बिल्डिंग एक्सप्लोर लर्निंग, तो मैं स्टार्ट बिल्डिंग करूंगा। आप यहाँ से भी dev service.com पे क्लिक करके इंस्टेंस बन सकता है। ऑलरेडी मेरा इंस्टेंस बना हुआ है, वरना तो ये बोलता है कि किस टाइप का बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है। अब इसके बाद, अब अब यहाँ पे अब मेरे पास एक इशू आया कि भाई मेरा मेल नहीं चल रहा। अब कैसे? इसको बना कौन सकता है? इस टिकट को, इंसिडेंट को कौन बना सकता है? इंसिडेंट टिकट्स को अ, या तो ये सेल्फ सर्विस बोला जाता है, कि सेल्फ सर्विस होता है, वो कोई बना सकता है, या इसको मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरा, ये ITIL रोल किसी के पास है, ठीक है, तो वो भी इसको बना सकता है, जिसके पास ITL रोल होगा, ठीक है, वो भी बना सकता है इसको। अब अब ये आ गया, यहाँ पे मैं फेव ऑल में जाऊंगा, इस पार्ट को मैं फेवरेट कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा। अब इस सेल्फ सर्विस के अंदर ये इंसिडेंट है, सेल्फ सर्विस, ये सेल्फ सर्विस यहाँ पर है, इसे फेवरेट्स में लेके आओ, कोई बात नहीं। ठीक है। एक क्या मैंने बोला? सेल्फ सर्विस में क्या? सेल्फ सर्विस में हर एक ऑप्शन को देखेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ है क्या? इंसिडेंट, मैंने इस पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, नहीं, सर्विस कैटलॉग पे जाऊंगा मैं, ये मैंने सेल्फ सर्विस में गया, सर्विस कैटलॉग में गया। अब सर्विस कैटलॉग में यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। अब उसमें हाउ कैन आई हेल्प यू, डेस्कटॉप, मोबाइल, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई क्रिएट इंसिडेंट, एक इंसिडेंट क्रिएट करो। अर्जेंसी, अर्जेंट, इसे बताओ कि हाई है, हाई है।
मोर इंफॉर्मेशन कि वाईफाई नॉट वर्किंग। ठीक है। और इस आईएनसी को नाम देता हूँ मैं 28, इंसिडेंट 28 वाईफाई नॉट वर्किंग। इस तरीके के उसने एग्जांपल दे दिया और इसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, अब ये इंसिडेंट क्रिएट हो जाएगा। ये INC 101, ये एक टिकट क्रिएट हुआ, ये इंसिडेंट क्रिएट हुआ है। ठीक है। अब अब इसमें आप देख सकते हो कि ओपन कब हुआ, 27, कल की डेट दिखा रहा है, अच्छा वो डेट अलग, ये एक पीछे चल रहा है थोड़ा। कॉलर कौन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अर्जेंसी स्टेट न्यू है, क्या है ये, न्यू है। अर्जेंसी क्या, हाई है। ठीक है। कमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। अब ये गया किसके पास है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है। ये हमारा एक इंसिडेंट क्रिएट हो गया। अब वॉच लिस्ट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड सर्च रिजल्ट, नहीं। कमेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है वाईफाई, वाई सॉरी वाईफाई नॉट वर्किंग, वाईफाई नॉट वर्किंग। ओके, इसे अपडेट कर दिया। अब कहाँ गया, अब यहाँ पे मैं सेल्फ सर्विस में जाऊंगा तो, और इंसिडेंट में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पता चल गया कि मेरा ये टिकट था कि वाईफाई नॉट वर्किंग। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और मुझे डिटेल्स देखनी है कि ये गया किसके पास है, तो मुझे कुछ पता चलेगा कि अपडेट करेगा गया किसके पास है। ये आपका एक इंसिडेंट टिकट क्रिएट हुआ है। ठीक है। ये आपने बना दिया। अब गया किसके पास है उसके बारे में हम बाद में आएंगे। दूसरा तरीका क्या है, मेल। एक पर्टिकुलर मेल होती है, उसके थ्रू भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। कि हमने अपना इशू को किसी मेल, पर्टिकुलर मेल पे सेंड कर दिया, तो वहां से एक खुद ब खुद क्रिएट टिकट क्रिएट हो जाएगा और हम वो बना सकते हैं, वो हमें टिकट नंबर दे देंगे, उसके भी पे बन जाएगा। दूसरा, ये तो हो गया सेल्फ सर्विस। दूसरा होता है एक ITIL रोल। ITIL रोल में, सेल्फ सर्विस में इंसिडेंट यहीं आएगा, इंसिडेंट, क्योंकि इसमें इंसिडेंट, प्रॉब्लम एंड चेंज, ये तीन है, तीनों को मैं डन कर दूंगा और ये फेवरेट में आ जाएगा। मैंने इंसिडेंट पे क्लिक किया तो ठीक है। ये इंसिडेंट हमने देखा, क्रिएट न्यू, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से क्रिएट करने के बाद अब अ, अब यहाँ जब क्रिएट करोगे तो ये नंबर मिला हमें 1002, इसे मैं दूसरी जगह कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। और चैनल, चैनल होगा चैट, चैट के थ्रू। कॉलर, इसमें कॉलर का नाम आएगा एबल ट्यूटर, इसको नाम दे दो कि एबल ट्यूटर है। स्टेट, हाँ ये न्यू है। इंक्वायरी किस में इशू है, पासवर्ड रीसेट में इशू है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा। अब मैं इसकी बात करूंगा, ये ये जो है इम्पैक्ट, अर्जेंसी, प्रायोरिटी, ये सबसे मेन कैटेगरी होती है। ठीक है। इम्पैक्ट, अर्जेंसी और प्रायोरिटी। और ये सीरीज वाइज चलती है, यानी कि हर एक चीज के बेस पे मैं जो इसे याद किया, मैंने वो UPI नाम से याद किया है कि सबसे पहले जो आएगा वो होगा ये अर्जेंसी, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी, थर्ड नंबर पे इम्पैक्ट। यानी कि अ, यानी कि अगर इसे तो मैं कोई सेट नहीं कर सकता, आपकी अर्जेंसी के बेस पर इम्पैक्ट होगा। अगर मैंने हाई कर दिया और इसे ये कर दिया या ये, इसके बेस पर प्रायोरिटी सेट होती है।
और बाकी तो जितने आईटीएल यूजर्स होंगे जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, उन्हें ज़्यादा आइडिया होगा कि वैसे यही काम करता है कि किसके बेस पे क्या काम करता है। मैं तो जो याद कर रहा हूँ वो 1 UP अर्जेंसी, और एक इसको चैट जीपीटी को से भी पूछते हैं कि ये किस बेस पे काम करेगा। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया और अ, इसे रीसेट कर दिया। यहाँ पे चैट जीपीटी बता, ये जब आप अर्जेंसी सेट करोगे उसके बेस पे इम्पैक्ट सेट होगा। इम्पैक्ट अर्जेंसी प्रायोरिटी impact to medium effect is this priority is decided most ITSM tool calculated priority equals to impact into urgency using a matrix होती है कोई, उसके थ्रू होते हैं। urgent issue with medium high priority fast response required, which set first, impact and urgency are set first जैसा बना बताया। यूपीआई, यूपी ओ सॉरी यूआईपी, यूपीआई नहीं यूआईपी। मैंने गलत कर दिया क्या? हाँ मैंने गलत कर दिया। इम्पैक्ट अर्जेंसी, हाँ सॉरी गाइस। तो क्या, अ, हाँ आपका जो मैंने बताया था उसके बेस पे सेट होता है यूआईपी 1 2 3। इम्पैक्ट वो अर्जेंसी इम्पैक्ट एंड प्रायोरिटी, मैं नंबर सीरीज गलत लेके चला था। ठीक है, तो हमारी पहले अर्जेंसी सेट होगी, देन हमारा इम्पैक्ट होगा, देन हमारी प्रायोरिटी सेट होगी। ठीक है, impact, how many users, how much business is affected, urgency, how fast is needed to be fixed, priority, calculated time, impact plus urgency। ठीक है, impact सबसे पहले होगा। how many users, impact urgency और priority is delivered automatically, impact पर ठीक है जो भी है। अब ये दोनों सेट पहले होती हैं, अर्जेंसी मीडियम होगी। अगर मैंने इसे इसे कुछ भी चेंज करता हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हाई किया तो ये यहाँ चेंज हो जाएगा, लो किया तो ये तो सेट रहेगा ही। अर्जेंसी के बेस पे आपका ये डिसाइड होता है, ये हाई है तो क्रिटिकल हो जाएगी। अब पासवर्ड रीसेट किया, सब कैटेगरी में हमारे पास कुछ नहीं है। सर्विस में कुछ आएगा क्या? सर्विस सैप नहीं, सर्विस हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। असाइनमेंट ग्रुप, असाइनमेंट ग्रुप अगर देखना चाहें तो वो किस असाइनमेंट को बिलोंग करता है, किसके पास जाएगा, हार्डवेयर का है इंसिडेंट का, चलो हार्डवेयर को बिलोंग करता है ये, इसको बिलोंग करवा दिया हार्डवेयर से। असाइन टू, अब असाइन टू ये मैं कर दूंगा डेविड डैन को, आईटीएल यूजर या फ्रेड ल्यूबी। बैथ बैंगलिंग को, बैथ एंगलिंग को ये असाइन हुआ है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? रिपोर्ट प्रिपरेशन, रिपोर्ट प्रिपरेशन, रिपोर्ट बनानी है। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन है अर्जेंट, अनलॉक माय सिस्टम। ठीक है, ठीक है। अब 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 क्या होगा? अभी इसमें कुछ नहीं है, मैं जैसे ही सबमिट करूंगा, ये बेथ एंगलिन का नाम है। ठीक है, अब ये कॉलर एबिल ट्विटर था, बेथ एंगलिन का नाम है, फिर ये टिकट है। अब ये जो टिकट गया है मैं इसे कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और कंट्रोल एन दूसरे सिस्टम में पेस्ट कर दिया। अब होगा क्या? अब यहाँ पर मैं इम्पर्सोनेट यूजर करूंगा। मैं अब वो यूजर नहीं हूँ, मैं दूसरा यूजर हूँ। मैं यूजर हूँ, पासवर्ड किसके पास गया था? बेंथ एंगलिन के पास गया था। बेथ एंगलिन, अब मैं बेथ एंगलिन बन के देखता हूँ कि भाई मेरे पास जो आया है वो क्या हुआ है। अब
मैंने अपना यूज़र चेंज करके देखा। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अब ठीक है। अ, उसके पास वो दिख रहा है कि कितने टिकट असाइन टू यू हैं, कितने इंसिडेंट एसएलए हैं, ये है, ये है। अब यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ जाऊँगा, सेल्फ सर्विस तो नहीं आएगा, यहाँ इंसिडेंट आएगा। और इंसिडेंट में असाइन टू मी में जाऊँगा, हमारा टिकट नंबर है 1002, ये इस पे क्लिक करूँगा। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये बता रहा है कि ये खुल गया। अब इसके बेस पे इसने देखा, अच्छा ये काम नहीं कर रहा, अगर ये हो जाएगा तो ठीक। तो इन प्रोग्रेस है अभी। मैं क्या करूँगा, वर्क नोट्स में प्लीज़ सबमिट इट टू आईटी टीम। ठीक है, मैंने तुरंत रिस्पॉन्स किया, इंसिडेंट रेज किया। अब वो था जिसके पास टिकट गया, उसने देखा इन प्रोग्रेस, ऑन होल्ड। अब जब तक वो टिकट आईटी के पास नहीं जाता तब तक ये ऑन होल्ड रहेगा और इसे अपडेट कर दूंगा। द फॉलोइंग मैनेजर फील्डर्स नॉट फील्ड ऑन ऑन होल्ड ऑपरेशन। अच्छा, अवेटिंग कॉलर, अवेटिंग, हाँ, अवेटिंग कॉलर या, हाँ, अवेटिंग कॉलर कर दूंगा। और जैसे ही मैं अपडेट करूंगा, कमेंट भी देना जरूरी है, कस्टमर विजिबल वर्क नोट में प्लीज सबमिट टू आईटी टीम एज दे विल टेस्ट दैट। ठीक है, और अपडेट कर दो। अब हुआ क्या, मैंने तो अपना काम कर दिया, वो ऑन होल्ड पे चला गया। अब उस ऑन होल्ड पे जाने के बाद अब इस टिकट को ओपन टिकट, अब मुझे देखना है, मैं वही हूँ सिस्टम एडमिन, मैंने एक टिकट बनाया था। अब इसका क्या अपडेट है मैं देखूंगा, तो यहाँ पे नोट्स आ गए, प्लीज सबमिट इट टू आईटी एज दे विल टेस्ट दैट, प्लीज सबमिट टू आईटी टीम। अब अवेटिंग कॉलर, स्टेट ऑन होल्ड। ठीक है, अब जब तक मैं आईटी के पास नहीं जाऊंगा तब तक ये चेंज नहीं होगा। और जब मैं जैसे ही आईटी के पास चला जाऊंगा, वो इसे या तो रिजॉल्व कर देंगे या कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसे इंसिडेंट को देखने के बहुत तरीके हैं। ओपन क्या है, ओपन में जाओगे तो ये अभी ओपन है। ये जो टिकट्स हैं अभी ओपन टिकट है। असाइन ओपन है, ओपन एंड असाइन, ओपन एंड असाइन में कुछ है कि असाइन, असाइनमेंट ग्रुप किसी को असाइन टू किसी को नहीं हुआ। तो ये भी चीज है कि किसको असाइन हुआ, किसको नहीं असाइन हुआ। ठीक है, ये आता है इंसिडेंट के अंदर। इंसिडेंट क्या है, incident is an unplanned interruption or reduction in quality of service. Either something is broken or due to something which is broken, your service is not working. That is an incident. Something is broken or not working is an incident. Due to that, loss of business occurs is that incident. Okay. अब जैसे ही इंसिडेंट को आपने देखा, और इंसिडेंट के बाद इंसिडेंट, अब इंसिडेंट की भी और कैटेगरीज होती हैं। अब जैसे ये है इंसिडेंट। अब ये आगे चल के उस बंदे ने मतलब जो इम्पर्सोनेट किया था, उसके पास गया, इसके अंदर कुछ अपडेट आया, उसने इसे कर दिया रिजॉल्व। अब रिजॉल्व हो गया, सिस्टम सेट, और अपडेट कर दिया। ओके, रेजोल्यूशन कोड रिजॉल्व बाय सॉल्यूशन यूज, यार इस इतना डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइडेड। ठीक है, पैच अपडेटेड, कुछ इस तरीके से रिजॉल्व। अब भी कुछ आएगा क्या, ठीक है, ये हो गया। कमेंट में कुछ अपडेट आया क्या, इंसिडेंट 1002 हैज रिजॉल्व। ठीक है, वो रिजॉल्व हो गया। अब मैं इस पे जाऊंगा और जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश रिफ्रेश करूंगा या नीचे भी, तो impersonate, जो मेरे टिकट थे, अब मैं
देख रहा हूँ कि वो मेरे पास टिकट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इंसिडेंट में जा रहा हूँ, मैं गया, वहाँ जा रहा हूँ मैं, एक ही बंदा टेस्ट कर रहा है क्या? एंजल एंड इम्पर्सोनेट करूँगा। एंड इम्पर्सोनेट करने के बाद अब मैं टिकट देखूँ, इंसिडेंट देखना है मुझे। ओपन कोई है क्या? वो कह रहा है ओपन नहीं है, रिजॉल्व हो चुका, पासवर्ड रीसेट हो गया, क्रिटिकल था। और उसने लिखा कि सिस्टम सेट, रिजॉल्व सॉल्यूशन प्रोवाइडेड, पैच अपडेटेड, सिस्टम सेट हो गया। वर्क नोट में ये एक्टिविटी आ गई है, प्लीज सबमिट आईटी हो गया। अब उन्होंने उसको अपडेट कर दिया, एक्टिविटी 6 हो गई। अब अब इसके बाद, हाँ, अब हुआ क्या, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद हुआ क्या, 3 दिन बाद ये फिर से इशू आ गया। फिर से इसी से रिलेटेड, इसी इंसिडेंट या मतलब हाँ, उसने एक और इंसिडेंट रेज किया, एक और टिकट बना दिया या इसे ओपन कर दिया। तो इसमें एक ऑप्शन आता है, किधर है, चाइल्ड इंसिडेंट। अब चाइल्ड इंसिडेंट क्या है, जब एक इंसिडेंट में मैनी चाइल्ड इंसिडेंट हो सकते हैं, मैनी चाइल्ड हो सकते हैं एक इंसिडेंट के, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनती है, ठीक है, यानी कि वो इंसिडेंट फिर से ओपन हो गया। तो उस केस में हम एक चाइल्ड इंसिडेंट बनाएंगे कि ये इसी का पार्ट है, तो यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा। अब वो कैसे क्रिएट होता है वो हमें देखना पड़ेगा। ये न्यू ऐसे बनेगा क्या, वो न्यू क्लिक करेंगे तो चाइल्ड इंसिडेंट बनेगा क्या? ओके, ये इस तरीके से न्यू रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। क्रिएट फेवरेट, एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगर, ये ये चाइल्ड हिसाब का हिसाब किताब बन जाएगा और ये शायद उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा इंसिडेंट चाइल्ड इंसिडेंट बनता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है, इंसिडेंट तो ये है कि किसी इशू की वजह से आपने एक टिकट बनाया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक तरह से जब हमारे पास जब हमारे पास जब हमारे पास एक ही इंसिडेंट के जब हमारे पास इंसिडेंट INC इंसिडेंट एक क्रिएट हुआ मेल का, ठीक है, कि मेल नहीं चल रहा, एक यूजर ने क्रिएट किया था, ठीक है। दूसरा यूजर आया, उसने भी एक इंसिडेंट मेल का यूज क्रिएट कर दिया। तीसरा आया, फोर्थ आया, उसने भी आपका मेल से रिलेटेड जब आपको इंसिडेंट रेस किया, आपने देखा यार ये मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। जब एक ही इस इशू से रिलेटेड मल्टीपल इंसिडेंट आते हैं, तब उसको हम एज अ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि ये भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, ये जब मेल का ही इशू आ रहा है, जब many incidents are related to uh, any particular incident, then it is called problem. जब many incidents ये आपके बहुत सारे इंसिडेंट हैं related to one particular case, either it's mail, either it's chat, either it's software, then it is termed as problem. तो वो प्रॉब्लम कहलाता है जब एक ही इंसिडेंट के 8 10 4 5 टिकट बन जाते हैं, तब उसको प्रॉब्लम कहते हैं। तब हम उस पे RCA करते हैं, तब हम क्या फाइंड करते हैं, उसको रूट कॉज एनालिसिस RCA देखते हैं, ठीक है। और एक मिनट इसे बंद करो। और अब प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम मैनेजमेंट इन ब्रीफ, ठीक है।
प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम मैनेजमेंट. A problem is underlying root cause of any one or more incident. ठीक है. आईटीएल प्रॉब्लम मैनेजमेंट में क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम लॉगिंग एंड थ्रेड, प्रॉब्लम एनालिसिस किया, रिजॉल्व द प्रॉब्लम, रिकवरी. इस तरीके से चलता है कि जब एक ही इंसिडेंट के मल्टीपल मल्टीपल एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड मल्टीपल इंसिडेंट होते हैं, वो प्रॉब्लम कहलाती है. ठीक है. उसका कॉज फाइंड करा. अबव द सरफेस यू कैन सी द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम. डीप डीपर एंड यू फाइंड द रूट कॉज. रूट कॉज हमें फाइंड किया. मल्टीपल सर्वर क्रैशेस इंसिडेंट हो गया. फॉल्टी कॉन्फ़िगरेशन कॉजिंग देम प्रॉब्लम. हमने एक कॉन्फ़िगर को कॉन्फ़िगरेशन किया, कि हमने फाइंड आउट किया, रूट कॉज देखा कि ये किस वजह से हो रहा है. हमें पता चला कि किसी ने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस को अपडेट किया था, इस वजह से आया. Problem management is the process of finding the root cause of that incident and preventing reassurance. और हम क्या कर सकते हैं, टेम्पररी तौर पर हम उसको एक पैच दे सकते हैं कि हाँ भाई, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, आप इसको देख लो. नहीं तो रूट कॉज तो हम निकाल ही रहे हैं. प्रॉब्लम फ्रॉम द रिकरिंग इंसिडेंट. आइडेंटिफाई, जब मल्टीपल इंसिडेंट होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उस पे रूट कॉज निकाला जाता है कि भाई ये आ किस वजह से रहे हैं, इसका रूट कॉज करो कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा कुछ चेंज किया गया था क्या, ऐसा कुछ हमने किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये इंसिडेंट किस वजह से आया है, ऊपर से आ रहा है या कैसे है. ठीक है. अ, उसका वर्क अराउंड निकाला जाता है कि कब तक ये सॉल्व होगा. परमानेंट फिक्स परमानेंट फिक्स दिया जाता है कि ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए. चेंज को रिक्वेस्ट किया जाता है. प्रॉब्लम क्लोजर. फिर आइडेंटिफाई रूट कॉज, रिड्यूस रिपीट इंसिडेंट, इंप्रूव लॉन्ग टर्म सर्विस स्टेबिलिटी. ठीक है. रिपीटेड एप्लीकेशन कैसे, नेटवर्क फेलर, रिस्टोर सर्विस फास्ट. अब एक एग्जांपल आपको याद होगा, जब माइक्रोसॉफ्ट का वो ब्लू लाइन इशू आया था, वो क्या था, वो मल्ट वो इंसिडेंट नहीं था, वो मल्टीपल इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम आई. अब वो प्रॉब्लम क्यों आई? प्रॉब्लम उन्हें रूट कॉज एनालिसिस किया कि भाई ये प्रॉब्लम इस वजह से आई थी क्योंकि उन्होंने कोई कॉन्फ़िगरेशन अपडेट किया होगा या समथिंग समथिंग. तो हमने उन्हें बताया. अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चेंज के लिए गया कि भाई इसे जल्दी से जल्दी कर. नहीं, चेंज नहीं, उसमें हम चेंज की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं. यहाँ पे बस फाइंड रूट कॉज को फाइंड किया गया, उसे ठीक किया गया और फोकस ऑन रूट कॉज एनालिसिस टू प्रिवेंट फ्यूचर इंसिडेंट, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए. जैसे अभी चैट जीपीटी किसके थ्रू चलता है, ये चैट जीपीटी चलता है क्लाउड समथिंग के चल एक क्लाउड नाम से है, उसके थ्रू चलता है. अब कुछ दिन पहले उसके ही सर्वर में प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से चैट जीपीटी बंद हो गया, या मल्टीपल सर्विसेज थी जिसकी वजह से ये बंद हुआ था. ठीक है. हाँ, तो रिस्टोर सर्विस फास्ट, रिमूव कॉज परमानेंटली. जो कॉज हुआ था प्रॉब्लम, वो है जिसमें इशू को दूर किया जाता है, कॉज को दूर किया जाता है. ठीक है. अब प्रॉब्लम को भी बनाने के कई तरीके हैं. अब प्रॉब्लम कैसे बनती है? अब ये भी यहाँ ही है. यहाँ रिफ्रेश करेंगे आप, तो यहाँ यहाँ भी वही है कि सर्विस कैटलॉग से बन सकती है. ठीक है. और दूसरा तरीका है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम वेयर इट इज, प्रॉब्लम है सर, सेल्फ सर्विस था. इसके बाद प्रॉब्लम, ये रहा, ये प्रॉब्लम है. क्रिएट न्यू, असाइन टू मी, रिजॉल्व. अगर ओपन में देखोगे प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम में पीआर से स्टार्ट है. ठीक है. इस पे क्लिक करोगे तो हमें पता चल रहा है कि पीआरबी नाम से जनरल है, लो लो प्लानिंग असाइनमेंट ग्रुप है, प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटर ए है, अनेबल टू सेंड और रिसीव ईमेल है. ठीक है. इसमें क्या हुआ है अब तक?
इसमें एनालिसिस इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है, रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन में, अदर इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है। एक्सेस, अब इसके अंदर भी मल्टीपल तरीके हैं प्रॉब्लम को देखने के, कि ये नया टिकट बना था, उसके बाद उसे एक्सेस किया गया। एक्सेस में एक्सेस के बाद रूट कॉज एनालिसिस, आरसीए किया गया कि भाई एक्सेस में जाओ, एक्सेस में कुछ आएगा क्या। अब इसे एक्सेस किया गया, एक्सेस में हमें अनेबल टू, इसको बारे में डिटेल भाई चैट जीपीटी तू ही बता, मैं इतना डिटेल में। मैं गया यहाँ और मैंने एनालाइजिंग, न्यू है, एनालाइज प्रॉब्लम मैनेजमेंट स्टेटस फ्लो, ये एक की साइकिल है कि बेस्ड ऑन द इमेज न्यू एक्सेस रूट कॉज प्रॉब्लम, न्यू के अंदर प्रॉब्लम रिकॉर्ड क्रिएटेड लिंक टू वन और मोर इंसिडेंट, नो एनालिसिस स्टार्टेड येट, कोई एनालिसिस स्टार्ट नहीं होता इसमें। एक्सेस, प्रॉब्लम रिव्यूड एंड वैलिडेट, प्रॉब्लम को रिव्यू किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है कि इसमें क्या इशू, क्या क्या किया गया था और आप वैलिडेट करो इसमें। इम्पैक्ट, अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी चेक, इम्पैक्ट को चेक किया था, डिसीजन मेड, प्रोसेस विद आरसीए और रिजेक्ट मर्ज, उसके बाद डिसीजन मेड होता है, प्रोसीड विद आरसीए और रिजेक्ट मर्ज, ये सब चीजें हैं। आरसीए रूट कॉज एनालिसिस में डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड एक्चुअल कॉज, इसमें हम एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये रीजन किस लिए आया। जैसे मैंने रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ कर दी, वो रिपोर्ट में गड़बड़ क्यों हुआ। अब रिपोर्ट में गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि वो अपडेटेड रिकॉर्ड्स क्यों नहीं दे रही, क्योंकि मैंने शेड्यूल रिफ्रेश बंद किया हुआ था। अब इसका आरसीए क्या दूंगा मैं, इसका आरसीए ये दूंगा, दिस वाज द मिस्टेक फ्रॉम द डेवलपर साइड एंड द इशू was that we haven't enabled, we have done something wrong, that we have disabled the uh, क्या schedule refresh, so that's why the report is not showing the updated data. अब सोचते हैं कि डायरेक्ट क्वेरी है तो अपडेटेड डाटा देगी, ऐसी बात नहीं है। वो विजुअल्स को रिफ्रेश करने के लिए जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक मेरा है, वैसे हो जाता होगा पता नहीं मुझे, लेकिन विजुअल्स को रिफ्रेश करने के लिए शेड्यूल रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निक यूज आरसीए, 5 वाइज, 5 वाई होते हैं, क्यों 5 वाई का रीज़न दो, क्यों 5 वाइज। अच्छा, ये गलती क्यों हुई, अब मैंने, ये मेरे से पूछ रहे हैं कि ये गलती क्यों हुई है, एक पहला वाई, ये गलती क्यों हुई। अब मैंने बता दिया कि भाई मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला था कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, वो माना नहीं, हमने बंद कर दिया। अब ये रीज़न मैं नहीं दे सकता, किया तो क्लाइंट से, तो जब क्लाइंट ने बोला तो तुमने किसी से पूछा व्हाई, व्हाई क्यों की बात मानी। अब मैं क्या बताऊंगा कि भाई क्लाइंट को हमने प्रायोरिटी दी है, इस वजह से हमने उसकी बात मानी है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, अब और 5 वाई और 3 वाई निकल जाएंगे कि क्लाइंट ने ऐसा क्यों बोला या तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपनी नॉलेज पे टेस्ट नहीं था, ये वो समथिंग समथिंग बहुत चीजें निकल जाती हैं। ही फायरबोन वर्क में भी इनिशिएटेड, फिक्स इन प्रोग्रेस। अब जब रूट कॉज एनालिसिस निकल गया, हमने रीजन दे दिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो गया, 5 वाई का रीजन दे दिया, आरसीए किया, हमें पता चला ये इस वजह से हुआ है, तो हम उसे एक फिक्स देंगे कि ये हमने एक कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट किया था, इस वजह से आरसीए आया। अब उसे फिक्स किया है, वापस से जो पैच हमने दिया पुराना था उसी को हम अपडेट कर देंगे। परमानेंट सॉल्यूशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जब तक नया सॉल्यूशन नहीं मिलता पुराना ही अपडेट कर दो। ऑफन इन्वॉल्व अ चेंज रिक्वेस्ट, हाँ हाँ, चेंज रिक्वेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है कि भाई हमें अब नया कॉन्फ़िगरेशन डालना है, तो अब नए कॉन्फ़िगरेशन के लिए चेंज का बहुत लंबा वो है स्टेप। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन होंगे, फिर टेस्टिंग होती है, फिर वैलिडेशन होता है कि टेस्टिंग वैलिडेट किया गया सबके थ्रू कि हाँ भाई चल रहा है या नहीं, फिर इसको रूल रिजॉल्व किया गया, रूट कॉज फिक्स किया गया, नो न्यू रिलेटेड इंसिडेंट अकरिंग, फिर कोई नया नहीं आता, वेट फॉर कंफर्मेशन मॉनिटरिंग पीरियड, फिर उसके बाद प्रॉब्लम को फॉर्मली क्लोज किया जाता है, देन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते हैं, लेसन लर्न रिकॉर्डेड होता है।
कि आपने क्या सीखा। प्रॉब्लम फ्लोज फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू रूट कॉज एनालिसिस, परमानेंट फिक्स, रिजोल्यूशन, क्लोजर इन प्रिवर्ट रिकरेंस। ठीक है। शॉर्ट लाइन। प्रॉब्लम फ्लोज, कहाँ से प्रॉब्लम फ्लो होती है? प्रॉब्लम जो फ्लो होती है वो न्यू से एक्सेस पे जाती है, एक्सेस से आरसीए बनता है, आरसीए से फिक्स मिलता है, फिक्स से रिजॉल्व होता है और फिर क्लोज हो जाता है। ठीक है। रिजॉल्व में रूट कॉज को फिक्स किया जाता है और कुछ नो न्यू रिलेटेड अक्रेंस। हम देखते हैं कि कोई नया वो तो नहीं आ रहा, उसके बाद जैसे ही कुछ नया नहीं आता हम उसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है। न्यू, न्यू में एक्सेस, एक्सेस किया कि वो प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको आरसीए दिया, फिर उसका फिक्स निकाला, फिर उसको रिजॉल्व, रिजॉल्व में देखा कि और कुछ तो नहीं आ रहा, देन उसे क्लोज कर दिया। फिक्स देने के बाद भी हमने चेक करना है कि कुछ आ तो नहीं रहा नया अपडेट। वो इस तरीके से है। ठीक है। अब और क्या, लाइफ साइकिल में बहुत सारी चीज देखने होती होती हैं। चेंज, इंसिडेंट, प्रॉब्लम। ठीक है। अब अब इसके बाद प्रॉब्लम हो गया कि अब आती है बारी चेंज की। अब इसके बाद जो मेन क्राइटेरिया है वो है चेंज। इस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंसिडेंट हो गया, प्रॉब्लम हो गया, अब चेंज की बारी। चेंज क्या करता है? बेसिकली व्हाट चेंजेस डू, बेसिकली चेंजेस क्या करता है? चेंज क्या करेगा? अब हमारा इंसिडेंट आया, अब प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया। अब चेंज भी अगर मैं चेंज का बोलूंगा, चेंज क्या है? The change is the addition or any modification in your system that affects your your service for a specific period of time. Then it is called change. जिसकी वजह से आपकी सर्विस इम्पैक्ट कर जाए, ऐसा अपडेशन और ऐसी एडिशन जिसकी वजह से आप या तो आप ये बोल सकते हो कुछ ऐड किया, कुछ मॉडिफाई किया या कुछ रिमूव किया जिसकी वजह से सर्विस इम्पैक्ट कर रही है, वो आपका चेंज कहलाता है। ठीक है। एनी एडिशन, एनी रिमूवल, एनी मॉडिफिकेशन ड्यू टू विच योर सर्विस विल इम्पैक्ट इज द चेंज। ठीक है। किसी प्रॉब्लम की वजह से आपने रीजन कुछ भी है, रीजन कुछ भी है, किसी भी रीजन की वजह से आपने सिस्टम में चेंज किया है तो वो चेंज कहलाता है। यानी कि अब हमें टीम्स है, टीम्स पुराना वर्जन चल रहा था, हमने टीम्स को अपडेट करना है, तो हम अ, हम पहले टीम को अपडेट करना है, उसमें कुछ है ना मॉडिफिकेशन करनी है जिसकी वजह से वो हैम्पर हो रहा था, कॉन्फ़िगरेशंस को अपडेट करना है, तो हमें टी सबको बता के चलना पड़ेगा। इसमें क्या होता है प्रोसेस, इसमें होता है चेंज मैनेजमेंट, क्या होता है प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग अ चेंज थ्रू इट्स साइकिल इज समथिंग समथिंग। change and change management in detail। ठीक है। चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट क्या है? चेंज द एडिशन, मॉडिफिकेशन, रिमूवल ऑफ एनीथिंग दैट कुड अफेक्ट आईटी सर्विसेज, डिप्लॉइंग अ न्यू एप्लीकेशन, डेटाबेस स्कीमा चेंज। ये हमें बताना पड़ेगा। आप कुछ चेंज करने जा रहे हैं डेटाबेस स्कीमा, जैसे कि मैं अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुका हूँ ऑलरेडी, मेरी वो बनी हुई है। हुआ क्या, बैकएंड से टीम ने डेटाबेस चेंज कर दिया, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। हुआ क्या, जो मेरा कॉलम का नाम अगर नेम था उन्होंने लगा दिया नेम अंडरस्कोर, तो मेरी पूरी रिपोर्ट हैम्पर कर गई, ऊपर तक लेवल तक वो हैम्पर हुआ है। और फिर सब मेरे से आके पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा? तो मेरे पास तो कुछ रीजन ही नहीं है। मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं है। फिर मैं अपना एनालिसिस करूंगा कि भाई ये क्या हो गया। अब जब मैं अपनी रिपोर्ट देख रहा हूँ तो वो मुझे कुछ एरर दे रहा है कि आपके स्कीमा में चेंज हो गया।
तब मैं जाके अपना सर्वर डेटाबेस टीम से बात करूंगा, यार कम से कम मुझे अपडेट तो कर देते, मेरी रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ गई और मुझसे इतने क्वेश्चंस का पूछा जा रहा है। तब तो ये होता है, डेटाबेस टीम को जो चेंज कर रही है उन्हें पहले मुझे बताना चाहिए था कि हम ये चेंज करेंगे जिसकी वजह से ये चेंज जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट हैम्पर हो सकती है। तो ये एडवांस में बताना होता है, ठीक है? ये रूट यही प्रॉब्लम है। अब आरसीए मुझे देना पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। तो वही चीज़ है। जो चेंज में हमें जो बंदा चेंज कर रहा है वो बग को अपडेट करे, मतलब बताएगा हमें कि हम स्कीमा में चेंज कर रहे हैं। सर्वर पैचिंग हो गया, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अपडेट हो गया, इस तरीके से। कुछ भी एडिशन, मॉडिफिकेशन, रिमूवल ऑफ एलिसिन दैट कुड अफेक्ट आईटी सर्विसेज, ठीक है? ये हो गया। Change management is control process that ensures changes are evaluated, approved, implemented and reviewed. Minimize risk होता है service depression while enabling business improvement. Evaluation रन होना चाहिए, changes are रनिंग कंडीशन में होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए ठीक से, और रिव्यू एक बार रिव्यू करने के देखना चाहिए कि चल रहा है या नहीं। ऑब्जेक्ट रिड्यूस फेलियर एंड आउटेज, आउटेज ना आ जाए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इशू था। सबके सिस्टम में इशू आया था, वो कुछ अपना टेस्ट कर रहे थे, वो सबके सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई। माई प्रोवाइड कंट्रोल एंड ऑडिटेबल चेंजेस, बैलेंस स्पीड वर्सेस स्टेबिलिटी, टाइप ऑफ चेंजेस, नॉर्मल चेंज। अब अ, इसके भी अब हुआ क्या, रिड्यूस फेलियर एंड आउटेज, आपने चेंज किया यूएस में बैठ के, प्रॉब्लम कहाँ आ गई? इंडिया में। वही चीज है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना भी होता है चेंज के अंदर। इसमें ट्रैकिंग, प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग अ चेंज थ्रू साइकिल, स्टार्ट टू एंड, इस कॉल वो होता है, ठीक है? अब चेंज में अ, हम कितने टाइप के चेंज होते हैं? ये 3 टाइप के चेंज हैं, ठीक है? नॉर्मल चेंज, नॉर्मल चेंज कैसा होता है? ये प्लान नीड अ रिस्क असेसमेंट एंड अप्रूवल, जिसके लिए अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जै उसमें होती है कैब टीम। कैब टीम का अप्रूवल होता है क्या? अब जैसे ये बोल रहा है तो होता होगा। तो कैब होता है, क्या होता है? कैब होती है एक टीम बैठ के होती है, चेंज एडवाइजरी बोर्ड। उसमें उसमें अलग-अलग मेंबर्स होते हैं, सबका अप्रूवल चाहिए होता है कि हाँ भाई हम ये चेंज करने जा रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, दूसरे टीम को भी बता रहे हैं, और सबका अप्रूवल चाहिए होता है कैब टीम से, ठीक है? इसमें स्टैंडर्ड चेंज, ठीक है, गो थ्रू फुल लाइफ साइकिल, ये फुल लाइफ साइकिल पे जाती है। और एग्जांपल न्यू फीचर डिप्लॉयमेंट, अब और इसको क्या बोला जाता है? और इनको कब किया जाता है? जब कोई इन ऐप को यूज नहीं करता है, जैसे बैंक की ऐप हो गई, और हमें पहले ही अपडेट दे दिया जाता है। ये वही हो गई ना? हाँ। अ, इसमें प्लान नीड रिस्क असेसमेंट अप्रूवल, प्री अप्रूव, लो रिपीटेबल। हाँ, कैब में अ, हाँ, बैंक ऐप्स हो गई जिनमें हम सिक्योरिटी अपडेट कर रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो वो पहले से ही प्लान्ड होती हैं, ठीक है? नीड रिस्क असेसमेंट ऑन लीड, पहले से ही सब चीज़ का डिफाइन किया जाता है कि क्या रिस्क हो सकता है, अप्रूवल कैब टीम से ले लिया जाता है। पूरी लाइफ साइकिल के गो थ्रू जाती है। एग्जांपल न्यू फीचर का डिप्लॉयमेंट, न्यू पूरी की पूरी नई ऐप को, न्यू ऐप को हम डिप्लॉय कर रहे हैं, और उसमें पूरा 5 घंटे लग सकते हैं, टीम्स बंद रहेगा, इस तरीके से टीम सैटरडे संडे रेयरली चला रहे हैं। तो उस वजह से स्टैंडर्ड चेंज क्या होता है? ये प्री अप्रूव्ड होते हैं, लो रिस्क होते हैं, और रिपीटेबल होते हैं, एवरीवन नोज अबाउट इट। इसके लिए कोई कैब अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, इसमें एवरीवन नोज अबाउट रिस्क मिनिमम। यानी कि आपकी जो बैंक की ऐप है उसमें आप जब देखते हो कि
वो हमेशा मैसेज आता है कि डाउन टाइम रहेगा, डाउन टाइम है, जिसकी वजह से ऐप काम नहीं करेगी, तो वो आपका स्टैंडर्ड चेंज कहलाता है। स्टैंडर्ड चेंज कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चेंज में कैब अप्रूवल की ज़रूरत होती है। इमरजेंसी चेंज, इमरजेंसी चेंज की बात करी जाए तो वो जो ब्लू स्क्रीन इशू आया था वो इमरजेंसी चेंज का ही पार्ट था। उसमें अब ये तो नहीं है कि हर टीम के पास जाके अप्रूवल की ज़रूरत, इसे एज़ सून एज़ फिक्स किया जाता है। वो आपका इमरजेंसी चेंज कहलाया जाता है, प्रायोरिटी हाई होती है। अब इसके अंदर रोल्स भी होते हैं। चेंज मैनेजर, इसके अंदर क्या-क्या रोल्स होते हैं? चेंज असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्ड, व्हाट विल ब्रेक, टेक्निकल एंड बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, व्हाट विल ब्रेक, हु इज इम्पैक्टेड, इज रोल आउट पॉसिबल, ऑटो अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, ऑटो अप्रूव्ड होता है, अप्रूव्ड बाय चेंज मैनेजर कैब टीम नॉर्मल में, अप्रूव्ड बाय ईसीबी इमरजेंसी में ऑलरेडी रहता है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, टेस्ट प्लान। अब रेज द चेंज, हाँ, रोल्स की, रोल्स इन चेंज मैनेजमेंट, इसमें रोल्स भी होते हैं। चेंज इनिशिएटर, एक आता है चेंज रिक्वेस्टर, चेंज रेस चेंज करना, चेंज मेंबर कंट्रोल द प्रोसेस, कैब रिव्यू एंड अप्रूव, वो इसको रिव्यू करते हैं और अप्रूव करते हैं कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो है कि ये ई कैब होता है, इमरजेंसी अप्रूवल। इम्प्लीमेंटर जो होता है एग्जीक्यूट चेंज करता है। ठीक है। चेंज वर्सेस इंसिडेंट का है रिस्टोर सर्विस, प्रॉब्लम का है फाइंड रूट कॉज एनालिसिस, चेंज इसमें है मॉडिफाई को सर्विस करना, इंसिडेंट में स्पीड फोकस करते हैं, प्रॉब्लम में प्रिवेंशन होता है और इसमें कंट्रोल किया जाता है, रिस्क लो होता है, मीडियम होता है, चेंज में हाई होता है, इसमें सर्विस को रिस्टोर किया जाता है, इसमें कॉस्ट को रिमूव किया जाता है और इसमें न्यू पूरा ही ऐप को बदल दिया जाता है। ठीक है। रिस्क विदाउट चेंज अनप्लान्ड, हु इज चेंज मैनेजमेंट important, prevent outage and ensure safe and control changes, who approve changes, cap for normal change, e cap for emergency change, what is the rollback plan, step to revert change if it's fail। हाँ, तो change and ensure IT change a plan approved tested implemented with minimal risk, service now change workflow, real production example। ठीक है। हम्म, ठीक है। और क्या हो सकता है? बस यही है। हाँ, कि रूल्स भी पता चल गए, चेंज का इम्पोर्टेंस पता चल गई, प्रॉब्लम का पता चल गया, इंसिडेंट का पता चल गया। कैब अप्रूवल स्टैंडर्ड में हमें और फिर से दोबारा से देख लेते हैं। स्टैंडर्ड में प्री अप्रूवल होता है, कैब प्री अप्रूवल कैब होता है, नो कैब अप्रूवल इस टाइम ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सबके अलग अलग वो हैं। नॉर्मल चेंज सिस्टम अप्रूवल टीम ग्रेड, ये आपको ठीक से डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है। और अब इतना होने के बाद अब मैं एक डेटा को चेक करता हूँ, ये सब हो गया। अब इंसिडेंट हमने देखा, अब हम चेंज को भी देख लेते हैं कि चेंज ये है, प्रॉब्लम का देखा, क्रिएट न्यू। अब मैं ये देखिए, स्टैंडर्ड चेंज है, चेंज एडवाइजरी बोर्ड है, शेड्यूल है, चेंज पॉलिसी है। अब अब ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड चेंज, अब क्रिएट न्यू पे क्लिक करा, मॉडल्स में इमरजेंसी चेंज या नॉर्मल चेंज, मैं चाहता हूँ आईयूटीआर मोड इमरजेंसी चेंज, नॉर्मल चेंज होता है। प्री अप्रूव्ड, ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड का अलग से ही स्टैंडर्ड बना हुआ है। एक्सेस ऑथराइज्ड, शेड्यूल, इम्प्लीमेंट, शेड्यूल कब किया, प्लान स्टार्ट डेट कब करनी है, एक्चुअल स्टार्ट डेट कब होगी, प्लान एंड डेट क्या है, एक्चुअल एंड डेट क्या होगी, कैब का रिकमेंडेशन, कैब डेलीगेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही, एक ही कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स चेंज प्रपोजल के लिए सेम विंडो में कॉन्फ्लिक्ट, एक ही विंडो में मल्टीपल चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट आ रही है तो वो कॉन्फ्लिक्ट आता है, नोट क्लोजर इन्फॉर्मेशन।
असाइनमेंट ग्रुप, एक्सेस ऑथराइज, ये सब चीज़ें कहलाती हैं। और अगर मैं स्टैंडर्ड टीम में ओपन में देखता हूँ लीव, इसे लीव करो। ये प्लीज रिबूट एप्लीकेशन, इसे खोल के देखता हूँ, CH नाम से है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी है, एप्लीकेशन सर्वर है, प्लीज रिबूट एप्लीकेशन सर्वर पीपल सॉफ्ट। इसमें प्लानिंग शेड्यूल, इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। इम्पैक्ट सर्विस अप्रूवर कौन था, चेन टास्क, प्रॉब्लम, इंसिडेंट, टास्क एसएलए, आउटेज। अब ये सब चीज़ हैं, एक बार इसको भी भेजो इसे कि चेंज में ये सब क्या क्या को बताओ। चेंज मैनेजमेंट फ्लो, न्यू चेंज इज रेज, बेसिक डिटेल्स एंटर्ड, व्हाट वाई रिस्क, ये एंटर किया जा सकता है कि व्हाट क्या है, क्यों है, और रिस्क क्या हो सकता है। इम्पैक्ट एंड रिस्क एनालिसिस डन, हमने चेक एक्सेस करके देख लिया। टेक्निकल एंड बिजनेस, डिसाइड इफ चेंजेस इज वायबल, कैब नॉर्मल चेंज अप्रूव्ड बाय ई कैब ऑटो अप्रूवल, स्टैंडर्ड चेंज, ये सब चीज़ है। ठीक है। अ चेंज मूव फ्रॉम रिक्वेस्ट टू असेसमेंट अप्रूव शेड्यूलिंग इम्प्लीमेंटेशन, इमरजेंसी चेंज फ्लो। अब ठीक है, ये प्लान के बारे में हो गया। इनसी, आईएनसी, प्रॉब्लम एंड चेंज, दोबारा से डेफिनेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। an unplanned interruption or degradation of IT service, application down हो गई, the root cause of one or more incident, prevent reassurance, bug in code causing repeated app crashes, हमने उसे bug दे दिया। a planned modification to fix a problem or improve service, ये सब चीज हो गई। इंसिडेंट अकर, सर्विस रिस्टोर, टेम्पररी फिक्स दिया गया, उसका रूट कॉज निकाला गया, परमानेंट सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड, उसमें प्रॉब्लम में उसका रूट कॉज निकाला गया और इसमें परमानेंट फिक्स दिया गया, चेंजेस रेज। ठीक है। अब एसएलए, अब इनका, अब आप बात करेंगे एसएलए की, जो जिसके लिए मैंने ये बनाया था। एसएलए बेसिकली, एसएलए क्या है? एसएलए इज अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट। एसएलए क्या है? ऑलरेडी बता चुके हैं कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट बिटवीन योर कंपनी एंड योर क्या, क्लाइंट। क्लाइंट और कंपनी के बीच में, कंपनी और यूजर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम सबसे कम होगा, या हमारा रिस्पॉन्स होगा 99%। ओके, एसएलए, हमारा रिस्पॉन्स कितना होगा, हमारा टारगेट ये होगा इस सर्विस। और इसमें क्या है कि एसएलए में क्या है कि अगर सर्विस नहीं मिलती है आपको ठीक से, तो पेनल्टी हम भरेंगे, कंपनी भरती है। एक ये क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट है कि अ, अ, एक तरह से ये बोला जाए कि एक कंपनी है, एक तरह से कि टीसीएस है। एग्जांपल, मैं अपनी कंपनी का नाम लूंगा नहीं, टीसीएस है। टीसीएस को, टीसीएस को किसी कंपनी ने, जैसे आ, हाँ, इन्फोसिस ने, इन्फोसिस ने टीसीएस को प्रोजेक्ट दिया। किस बेस पे दिया? उनको एक एसएलए दिया कि जो भी हमारा, हम जो भी हमारे रिक्वेस्ट होगी वो तुम्हें सॉल्व करनी है, और वो इस तरीके से करनी है कि अगर हमारे वाईफाई में कोई इशू आ रहा है, तो तुम्हें उस पे रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स करना होगा 10 मिनट में, और उसे रिजॉल्व करना होगा उसे 1 आवर में। ये तो मैंने ज़्यादा बता दिया, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से हमें काम करके चलना है। ठीक है, कि इफ सर्विस नॉट प्रोवाइडेड देन यू हैव टू पेनलाइज्ड एज वेल। अगर आपने ये सब ये टारगेट मैच नहीं करा, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट किसी और के पास चला जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा।
एसएलए की बात चल रही है अभी, एसएलए की, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड यूजर और द क्लाइंट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि अप टाइम अवेलेबल होगा, कि हमारा, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आया कि हमारा टीम्स नहीं चल रहा, क्यों टीम्स नहीं चल रहा या वाईफाई नहीं चल रहा, तो सर्विस किया दिया अप टाइम, वो तुम्हें बता रहे हैं, मेल पे बता रहे हैं या कॉल करके बता रहे हैं, तो तुम्हारा रेस्पॉन्स टाइम 1 मिनट का या 2 मिनट का है, तो उसमें ही तुम्हें बोलना पड़ेगा, तो एसएलए मेट हुआ, वो रेस्पॉन्स टाइम का एसएलए मेट हो गया। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन, रिजॉल्व कब हुआ, तुम्हें जो रिजॉल्व 1 घंटे या 2 घंटे में करना था, तुमने उसके अंदर ही रिजॉल्व किया या उसके ऊपर चले गए, तो वो होता है आपका रिजोल्यूशन टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम और रिजोल्यूशन टाइम। सपोर्ट, वही सपोर्ट वाली बात आ गई कि और डेटा का बैकअप होगा हमारे पास, रिकवरी हम देंगे, डेटा की सिक्योरिटी हम करेंगे। क्या, कौन सी टीम होती है वो, सी करके कुछ आती है, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस अगर हो गया तो क्या हमारा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रायोरिटी सेट होती हैं कि हाई का क्या होगा, लो पर क्या होगा, मीडियम पर क्या होगा, ये सब चीज भी मैटर करती हैं। ठीक है, एसएलए ये एक, तो थोड़ा छोटा सा कर दो इसके ऊपर। ठीक है, इसी के ऊपर बात करेंगे। ये हमने बात करी थी एसएलए। एसएलए क्या है? इट इज अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड योर कंपनी। ठीक है, ओएलए, ओएलए क्या है? इट इज इट इज अ, कौन सा क्या बोलेंगे इसे, ओएलए को, ये भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे इसे। ओएलए क्या होता है यार, ये भी एक एग्रीमेंट है, लेकिन ये एग्रीमेंट होता है इनसाइड। ओएलए, ओएल ओएलए वर्सेस एसएलए। ओएलए सिंपल एंड क्लियर, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर बिजनेस। ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट, ये टीम के अंदर ही होता है, जैसे टीम, ये तो हम आउटसाइड। एसएलए में जो हम बात कर रहे हैं वो दो कंपनियों के बीच में बात कर रहे हैं, लेकिन ओएलए में हम कंपनी के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि ये इसने इसको दे रखा है, इसने इसको काम दे रखा है, और अब इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसे ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट बोला जाता है। कि अ, इसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कैसे, आप इंटरनल टीम्स आईटी और नेटवर्क के बीच में, डीबी टीम, ऐप टीम के बीच में, हाउ इंटरनल टीम सपोर्ट द एसएलए। कि भाई ये फिक्स कब तक हो जाएगा, जल्दी बताओ। अभी तक तो क्लाइंट की बारी आती थी कि क्लाइंट का लैपटॉप सॉल्व करना है, अब तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया तो क्या, नेटवर्क टीम फिक्सेस, पूरा दिन बोलती है हमारी टीम तो कि भाई 1 दिन लगेगा डाटा, ये सब चीज होने में, डीबी टीम प्रोवाइड डाटा स्टोन इन 1 आवर। एसएलए होता है आईटी और कस्टमर के बीच में, ओएलए होता है इंटरनल टीम्स के बीच में। विजिबिलिटी एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है। गोल होता है कस्टमर कमिटमेंट, सपोर्ट एसएलए। हाँ, तो सपोर्ट एसएलए गोल ब्रीच कस्टमर पेनल्टी। यहाँ प्रोसेस का एस्केलेट होता है, प्रोसेस को, एग्जांपल पूरा रेजोल्यूशन टूवर्ड्स इंटरनल फिक्स, ये इस तरीके से चलता है। अब ओएलए की मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें रिस्पॉन्स टाइम कितना है, ये है। ओएलए सपोर्ट्स एसएलए, इफ ओएलए फेल्स एसएलए मे फेल। कस्टमर इम्पैक्ट, होता क्या है, सब एक तरह से वो बना के चलते हैं टाइम का, कि अगर किसी क्लाइंट को हमने अगर 4 घंटे बोला है, तो 3 घंटे हम तीसरी टीम को भी क्लाइंट वो टीम को भी कांटेक्ट दिया है, तो उनको 3 घंटे का टाइम देंगे, तो ऐसा बफर करके चलते हैं। तो वो बफर करके चलते हैं। अब बफरिंग हो गया, ठीक है, अब इसे भी बंद कर दो। अब एक और चीज देखते हैं,
यहाँ पे है, ठीक है, ये डेटा है। अब मैंने इंसिडेंट को ओपन किया, ऑल पे क्लिक किया। अब इस ऑल में कुछ आपको दिख रहा है? अब ये मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ जाऊँगा, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दूंगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि अगर मुझे एक्सेल में अपनी रिपोर्ट को देखना है तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ इंसिडेंट को, और इसे रन कर सकता हूँ। दूसरा, ये क्या है? ये शो और हाइड नेचुरल लैंग्वेज फिल्टर है, उसे छोड़ो। ये एक्सेल खुल गई। अब इसमें मुझे पता चल रहा है इंसिडेंट कब ओपन हुआ था, कब। अरे इसमें क्लोज तो है ही नहीं, क्लोज कैसे लाऊंगा? अब मैं क्लोज कैसे लाऊंगा? मैं इस फिल्टर सेक्शन में जाऊंगा। इस फिल्टर में इस फिल्टर में चूज फील्ड नहीं, ऐसे नहीं करूंगा मैं। मुझे और भी तरीके चाहिए। अम्म, रनो, इसे भूल गया क्या मैं? चूज फील्ड, अरे ये फिल्टर सेक्शन था। कीवर्ड अप्रूवल क्या क्या चाहिए? ग्रुप बाय पाई चार्ट, अपडेट ऑल नहीं। हाँ, फिर अगर मैंने न्यू किया तो न्यू में क्या आएगा? न्यू बना, न्यू टिकट बन रहा है। लेकिन मैं इस रिपोर्ट के साथ कुछ चेक करना चाह रहा था, वो मुझे मिल नहीं रहा। मैं भूल गया शायद मैं। इंसिडेंट है ये, फिल्टर है, ग्रुप है, शो, रिफ्रेश, क्रिएट फेवरेट नहीं, मुझे फेवरेट भी नहीं बनाना। मुझे फिल्टर्स काम क्यों नहीं कर रहे मेरे? मुझे ऐड करना है कुछ। चूज फील्ड में तो ये हो जाएगा कि मेरी प्रायोरिटी, अगर मैं इसमें देता हूँ, मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी इज हाई, सेकंड हाई होनी चाहिए, और प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए, और स्टेट हो जाना चाहिए, इस कैटेगरी होनी चाहिए नेटवर्क। कैटेगरी, अबे यार, और कैटेगरी होनी चाहिए नेटवर्क। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे ये उससे रिलेटेड डाटा देगा। अब फिल्टर है ये, मैं इसमें और भी ले सकता था। अगर मैंने और लिया, अब इसे हटाओगे तो प्रायोरिटी और कैटेगरी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, कैटेगरी इज नेटवर्क। अब मुझे इन दो के अलावा, पहले तो एंड कंडीशन लग रही थी, अब और कंडीशन लग गई। जहां जहां हाई है, जहां जहां नेटवर्क है, ये मुझे वो उठा के दे देगा। रन कर रहा हूँ तो मुझे वो आंसर मिल गया। अब मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। हम्म, अब मुझे सेलेक्टेड कॉलम चाहिए थे भाई, वो कॉलम कहाँ मिलेगा मुझे? शो राइट लैंग्वेज फिल्टर, ये हो गया। नहीं, ये नहीं चाहिए। व्यू फिल्टर, एडिट पर्सनल फिल्टर, नहीं यार। इंसिडेंट में जाऊंगा दोबारा से, ओपन टिकट्स में। कॉन्फ़िगरेशन, डेटा मैनेजमेंट, रीड एप्लीकेशन, नहीं यार, वो मुझे कहाँ मिलेगा वो देखना चाहिए। हाँ, तो ये पर्सनलाइज के लिए, पर्सनल, हाँ ये रहा। अब पर्सनलाइज लिस्ट में गया मैं, और यहाँ पे मुझे ओपन टिकट चाहिए, क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड चाहिए, और क्लोज कब हुआ, क्लोज हुआ भी है या नहीं। ठीक है, ये सब चीज चाहिए, क्लोज कब हुआ, ये सब चाहिए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, असाइनमेंट ग्रुप है,
ठीक है। और एसएलए मेट हुआ है, एसएलए ठीक है, एसएलए भी चाहिए। अब ओके करूंगा तो मेरे पास ओपन कब हुआ, क्रिएट कब हुआ और क्लोज कब हुआ। ठीक है, ये सब मिल गया। ये 10 3 को क्रिएटेड हुआ था। ठीक है, 10 थी ओपन, दोबारा से रीओपन हुआ होगा, इस वजह से ये ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, अब एक बार ठीक से प्रॉपर अगर हम्म, इसमें ओ भाई यार, खुल रहा था या बंद हो गया। यहाँ पे गया और एंटर किया। अब इससे पूछा भाई बता, क्रिएटेड व्हेन द रिपोर्ट वाज एंटर्ड इनटू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर एंटर कब हुई थी। सिस्टम टाइम स्टैम्प 1725। ठीक है, 25/7/2025 में। ठीक है, इवन ऑटो क्रिएटेड टिकट्स ईमेल हैव क्रिएटेड टाइमलाइन, जब ऑटो ठीक है। ओपन व्हेन द इंसिडेंट बिकम एक्टिव, जो इंसिडेंट है वो एक्टिव कब हुआ था और असाइन कब हुआ था, वो चीज है। टिकट तो बन गई, वो कैन बी सेम और अर्लियर देन द क्रिएटेड। यूज फॉर एसएलए स्टार्ट टाइम इन द मैनी टूल्स, ओपन टिकट के ऊपर एसएलए की बात होती है। ठीक है, क्लोज व्हेन द टिकट वाज एक्चुअली कोड, व्हाई नॉट इक्वल टिकट इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर टूल, अलर्ट जनरेटिंग इंसिडेंट मेकिंग, ये सब चीज होती हैं। क्रिएटेड इज रिकॉर्ड क्रिएशन टाइम, रिकॉर्ड जब क्रिएट हुआ था। ओपन इज व्हेन वन वर्क स्टार्ट्स, ओपन का मतलब जब उस पर किसी ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, एंड क्लोज जब क्लोज हो चुका था। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिनेरियो। कंपनी ईमेल इशू, इंसिडेंट अकर हुआ, एम्प्लॉयज आर अनेबल टू एक्सेस मेल, 9 जुलाई 16:30, यानी कि 4:30 बजे 9 जुलाई को ईमेल का रेज हुआ। इंसिडेंट क्रिएट 25 जुलाई को, एम्प्लॉयज आर अनेबल, अच्छा इतना टाइम लगा। 25 जुलाई को क्रिएट हुआ। मॉनिटरिंग टूल और सर्विस क्रिएटेड द टिकट इन द आईटीएसएम टूल। अच्छा, दिस इज व्हेन द रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द सिस्टम, जब रिकॉर्ड एग्जिस्ट किया था। created equals to time entry, created equals to ticket entry time, इंसिडेंट ओपन, अब इंसिडेंट अकर हुआ ये। ठीक है, इंसिडेंट क्रिएट हुआ 25 जुलाई को, इंसिडेंट ओपन, इंसिडेंट इज मेड एक्टिव असाइन टू सपोर्ट टीम, ना 25 जुलाई को हुआ। और 9 जुलाई, 25 जुलाई और 9 जुलाई, इंसिडेंट इज मेड एक्टिव असाइन टू सपोर्ट टीम, एसएलए कंडन स्टार्ट हेयर, ओपन इक्वल टू वर्क स्टार्टेड। अब ये अपने 9 जुलाई, 9 जुलाई 25 जुलाई, कुछ ज्यादा ही है। टेम्पररी फिक्स इन्वेस्टिगेट क्लोज ऑन 14th July। टिकट entered in tool, work officially started, and close issue resolved and confirmed। ठीक है, तो ये समझ गया। इंसिडेंट अकर हुआ था 9 जुलाई को 16:30 पे, उसके 8 मिनट बाद हमने टिकट को ओपन कर दिया। इंसिडेंट मेड एक्टिव असाइन टू सपोर्ट टीम कर दिया गया, वर्क स्टार्ट हुआ। 25 जुलाई को क्या किया गया था, मॉनिटर टूल और सर्विस डेस्क क्रिएट द टिकट इन आईटीएसएम टूल। टिकट एंट्री टाइम, दिस इज व्हेन द रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन योर सिस्टम, आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हुआ था 25 जुलाई को। बहुत टाइम लगा दिया भाई। तो ये उस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है गाइस, थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा इसको भी, क्या है क्या नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये इस तरीके से हमारे टिकट पे काम होता है। फिर हम उसके बीच में डेज निकालते हैं कि कितने डेज थे, क्या है क्या नहीं है, प्रॉब्लम रूट कॉज क्या था, उसका क्राइटेरिया क्या था, टिकट प्रॉब्लम
कब खुली थी, इम्प्लीमेंटेशन चेंज प्लान, ये सब इसका पार्ट होते हैं। क्रिटिकल, यूरोप में बनी थी। असाइनमेंट, सर्विस ऑफ टीम थी, असाइन टू, किसको असाइन हुआ था, स्टेटस रिजॉल्व है, कॉस्ट क्या है, ये सब चीज हमने देखी थी। अब दोनों के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, कितने मिनट का डिफरेंस है, वो सब चीज भी देखी जाएंगी। उसके लिए थोड़ा और डीप डाइव करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो सब चीज देखी जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।